आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नज़र अब तक की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा इलेक्शन की तारीख तब्दील करने पर अपोजिशन का बीजेपी पर हमला, कहा इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी के लिए कर रहा है काम। जेडीयू के लीडर केसी त्यागी ने दिया इस्तीफा, राजीव रंजन प्रसाद पार्टी के नए तर्जुमान। दूसरी जानिब आरजेडी के लीडर श्याम रजक जेडीयू में हुए शामिल। मरदमशुमारी पर बोले तेजस्वी यादव, कहा यादव, मिश्रा, दास या कुशवाहा आरजेडी ने नहीं बनाया, हम सिर्फ इनके हालात पता करना चाहते हैं। बंगाल में इस्मत रेजी और कत्ल मामले में मुजाहिरे जारी, मकामी लोगों ने और टीएमसी ने किया एहतजाज। गजा में फिलिस्तीनी बच्चों के लिए पोलियो की दवाई पिलाने की मुहिम, अस्पताल के बाहर वालिदैन अपने बच्चों को लेकर पहुंचे। इलेक्शन की तारीख में तब्दीली पर अपोजिशन ने बीजेपी पर हमला बोला है। इलेक्शन कमीशन के जरिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा असेंबली इंतखाब के वोटों की गिनती की तारीख 4 अक्टूबर से बदलकर 8 अक्टूबर 2024 करने पर कांग्रेस के लीडर दीपक बाबरिया ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से तानाशाही चल रही है, उसी तरह तारीखों में भी बदलाव किया गया है। कांग्रेस के लीडर मणिकम टैगोर ने कहा कि बीजेपी के लिए न सिर्फ ईडी और सीबीआई काम कर रही है, बल्कि अब इलेक्शन कमीशन ने भी काम करना शुरू कर दिया है। जबकि मरकजी काबीना वज़ीर जयंत चौधरी ने कहा कि यह फैसला इलेक्शन कमीशन का है। जो प्रकार से 10 साल से जो शासन कर रहे एडवोकिज्म से, वही प्रकार से एडवोकिज्म से इन्होंने डेट निश्चित की। एक मुख्यमंत्री ने कुछ कहा, फिर बाद में प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ कहा, इलेक्शन कमीशन ने दोनों की फजत कर दी, फिर बाद में बहुत दबाव बनाया तो थोड़ी डेट बदल के दे दी है। मगर उसमें ये प्रक्रिया में उन्होंने पूरे प्रशासन को, मतदाता को और जो है चुनावी टाइम टेबल को खराब करके छोड़ा है। कांग्रेस को कितना फर्क पड़ेगा इससे? हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इन तारीखों को किस तरह देखते हैं? बाकी केवल हम इनको जो है कोई तरीके से नहीं देखते, जो है इनकी नाकामयाबी के तौर पर देखते हैं। For BJP, not only ED and CBI is working. Now, Election Commission also started to work. It's very unfortunate that Election Commission, for a political party's demand, has pushed the date back, and it shows BJP is afraid about the defeat in Haryana. They are postponing five days more. The unpopular government in Haryana, which is led by the BJP, will be defeated with a huge margin in each constituency, and Congress government will be formed in Haryana with a clear verdict from. These decisions are not taken by a political party; they are taken by Election Commission, which has its own institutional credibility. So I think all parties must respect that decision. There must be a grounding and a basis for and a reason for these decisions, and doesn't affect. A 4-day delay should not hurt any political party's chances. So you are. जम्मू कश्मीर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त को फाइनल करने के लिए मीटिंग बुलाई। तरुण चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर के आवाम पीएम नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस है। जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी से असीम प्रेम करती, और दूसरी तरफ जो भ्रमित नेतृत्व है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस का, जनता उनसे घृणा करती है। और मैं देख रहा था आज भी फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान, उमर अब्दुल्ला जी का बयान, महबूबा जी का, ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रम में ये तीनों नेता हैं, भ्रम में है। और उमर अब्दुल्ला अगर कोई अवार्ड होगा कि कंफ्यूज्ड लीडर का, तो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड लीडर के रूप में उमर अब्दुल्ला स्टैब्लिश हो चुके हैं। उमर अब्दुल्ला जिन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ है, कहां सीटें लड़नी है कहां नहीं लड़नी, लगातार कंफ्यूजन, कभी मैं चुनाव लड़ूंगा कभी नहीं लड़ूंगा। अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा कौन होगा। कभी अपने मैनिफेस्टो के बारे में कुछ बोलते हैं, कभी अपने मैनिफेस्टो के बारे में कुछ बोलते हैं। इस वर्ल्ड में अगर कोई कंफ्यूज्ड नेता का अवार्ड होगा तो विश्व के सबसे कंफ्यूज्ड डिफ्यूज्ड नेता के रूप में आज उमर अब्दुल्ला दिख रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में पीडीपी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में कई लीडरान और कारकुनान पीडीपी में शामिल हो गए हैं। श्रीनगर के पार्टी दफ्तर में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम क्या कह सकते हैं। आपको याद होगा कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने बगैर किसी वजह के तारीख बदल दी थी। बीजेपी का अपना हिसाब है और उसी के मुताबिक इलेक्शन की तारीख तय करते हैं। हम क्या कह सकते हैं, डेट चेंज की हो तो उनका अपना होगा। वो तो आपको याद है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो खामखा में डेट चेंज कर ली। तो इनका अपना होता है बीजेपी का हिसाब किताब, उस हिसाब से ये इलेक्शन की डेट रखते हैं जैसे इनका दिल करता है। बीजेपी वालों के और उनकी जो प्रॉक्सी पार्टीज है उनके इशारों पे सब कुछ चलता है यहाँ। तो पर मुझे खुशी है कि जितने भी ऑफिसर हैं वो यहीं के लोकल हैं जिनको लाया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे 87 में गड़बड़ होने के बाद हुई थी और तब का आज तक वो खून खराबा बंद ही नहीं हो रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितना भी स्टाफ है, जो भी लोग इलेक्शन प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने में अपना रोल निभाएंगे। हरियाणा के चरखी दादरीस में दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने इंतखाबी जलसे में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो गया है, सरकारी अस्पताल शानदार बन गए हैं, 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती है। इसके अलावा ख़वातीन का बसों में सफ़र मुफ्त है, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा का इंतज़ाम है और अब दोनों जगहों पर ख़वातीन को हर माह हज़ार रुपये देने का मनसूबा है। आपको पता ही होगा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हरियाणा के बेटे हैं। दिल्ली और पंजाब में ये सब हो रहा है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, बच्चों का भविष्य अच्छा हो रहा है, सरकारी अस्पताल अच्छे बन गए, शानदार बन गए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक, छोटी छोटी डिस्पेंसरी बन गई जहां अच्छा और फ्री इलाज होता है। 24 घंटे बिजली मिलती है, बिजली फ्री है। पहले लंबे लंबे पावर कट लगते थे। इसके अलावा महिलाओं को बसों में सफर फ्री है, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम है और अब हर महीना हर महिला को, बहनों को, माताओं को हज़ार रुपये देने की योजना लागू होने वाली है। दोनों जगह, दिल्ली में भी, पंजाब में भी। ढेर सारे ऐसे काम चल रहे हैं जिससे लोगों की उन्नति होगी। आपको पता ही होगा, आम आदमी पार्टी के मुखिया मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं अरविंद केजरीवाल। गांव सिवानी में उनका जन्म हुआ, पले बड़े, शिक्षा सब कुछ हिसार में हुई। उनके पिताजी हिसार में नौकरी करते थे। बहुत ही साधारण परिवार। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 20 साल बाद हरियाणा का ये लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये हरियाणा में 10 साल से ही लोग आजिज हैं। हरियाणा के लोगों ने बड़ी उम्मीद से चुना था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना धोखा हरियाणा के लोगों को दिया है, लड़ाया आपस में, लूटा हरियाणा के लोगों को, लेकिन कोई काम नहीं किया, ना स्कूलों पे, ना अस्पतालों पे, ना नौकरियों पे। 10 साल दुखी रहे लोग और हरियाणा के कोने कोने में आजिज आके लोग बहुत दिल से अब बदलाव चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिला तो अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल के अंदर अंदर, केवल पहले 5 साल में इतने शानदार स्कूल बनवा दिए कि लोग अभी भी प्राइवेट स्कूलों से तुलना करते हैं उनकी। बिजली, जितना काम केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया उसी तर्ज पे आज पंजाब की सरकार काम कर रही है। हरियाणा के एक तरफ पंजाब है और एक तरफ दिल्ली है और दोनों तरफ लोग देख रहे हैं कि केजरीवाल जी को जब मौका दिया जाता है तो किस तरह का काम करते हैं। पूरी उम्मीद है कि इस बार हरियाणा केजरीवाल जी को मौका देगा और जैसे दिल्ली और पंजाब में शानदार काम शुरू हुए हैं वैसे ही काम अब चुनाव के बाद हरियाणा में भी शुरू होंगे।
बिहार असेंबली में अपोजिशन के लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिर क्यों सभी बड़े समाजवादी लीडरान ने जात पर मबनी मर्दमशुमारी की बात की। आज भी समाज में भेदभाव होता है, जात का नाम लेकर गाली दी जाती है। दलित के बेटे की शादी में मंदिर में वो पूजा नहीं करेगा, यह क्या है? आज जब हम लोग गिनती की बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम बांटने की बात कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि लोग अपने नाम के आगे नाम लिखते हैं, ये क्या तेजस्वी, लालू या राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया? किसने यादव, मिश्रा, दास या कुशवाहा बनाया? हम तो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी जात के लोग हों, आज उनके हालात क्या हैं यह पता करो। गिनती क्यों जरूरी है? आखिर क्यों सभी बड़े बड़े समाजवादी नेता समय समय पर जाति आधारित गणना की बातें की? जो महापुरुष रहे, जो हम लोगों के नेता रहे, सब लोगों ने आरक्षण की बात की और उन्हीं तबकों की बात की जो समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा है, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो या अति पिछड़े हो। आज भी समाज में देखिएगा कि भेदभाव होता है। जाति का नाम लेकर के लोग गाली देता है, फलना फलना फलना, क्या क्या लोग नहीं बोलता था। आज भी देखिएगा इस तरह की चीजें। दलित का लड़का का बेटा का अगर शादी हो रहा है तो घोड़ी पे नहीं बैठेगा, मंदिर में पूजा नहीं करेगा, क्या व्यवस्था थी। लेकिन आज इस बात की जरूरत है कि गिनती क्यों होना चाहिए। आज जब हम लोग गिनती की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये बांटने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, तेजस्वी, ये लोग जात को लड़ाना चाहता है। मेरा सवाल है, जो लोग हम पे सवाल खड़ा करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। कोई लोग नाम लिखते हैं, अपने नाम के आगे सरनेम बोला जाता है। कोई लोग मिश्रा लिखता है, कोई लोग तिवारी लिखता है, कोई लोग यादव लिखता है, कोई लोग सिंह लिखता है, कोई लोग श्रीवास्तव लिखता है, कोई लोग पाल लिखता है, कोई लोग दास लिखता है, कोई लोग कुशवाहा लिखता है। ये क्या तेजस्वी ने, लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया? पहले से ही बांटने का काम किसने किया? किसने यादव बनाया? किसने मिश्रा बनाया? किसने दास बनाया? किसने कुशवाहा बनाया? हम तो वो बात कर रहे हैं, चाहे सिंह हो, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे पाल हो, दास हो, यादव हो, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, अति पिछड़ी जाति के लोग हो, दलित हो, आज उनकी स्थिति क्या है जरा ये पता करो। ये पता करो कि गरीबी सबसे ज्यादा किस जाति में है। चाहे जिस जाति में गरीबी है, गरीबी हमारा दुश्मन है, उसको मिटाने का काम करो। यही तो हम लोग चाहते हैं। आरजेडी के साबिक लीडर श्याम रजक जेडीयू में शामिल हो गए हैं। उन्होंने 22 अगस्त को अपनी पार्टी में इस्तीफा दे दिया था। जेडीयू में शामिल होने पर श्याम रजक ने कहा कि मैं काम करना चाहता हूं और नीतीश कुमार ऐसे लीडर हैं जो काम पर ध्यान देते हैं। हमको काम करना है और नीतीश कुमार ऐसे नेतृत्व करता है जो काम में विश्वास करते हैं। समाज के जो सबसे पीछे दिन रहे, जो देश की आजादी के 75 साल के बाद भी जो कुड़र रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि उनके साथ जुड़ करके उनकी आकांक्षाओं को अपेक्षाओं में परिवर्तित करूं। मैंने अपने पत्र में लिख दिया था कि शतरंज का मैं जानता नहीं हूँ, शतरंज को मैं शौकीन नहीं हूँ और मैं धोखा खा गया, क्योंकि वहाँ मोहरे चलते हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ रिश्तेदारी संबंध नहीं चलता है। वो संबंध सिर्फ उनका जो परिवार है, वही सबसे बड़ा राष्ट्रीय जनता दल है। पार्टी तय करेगी जो, उसके साथ हम हैं। धरना किसके खिलाफ जानना चाहता हूँ, किसके खिलाफ? यहाँ कार्यालय में उनका एनडीए का है क्या? कार्यालय के अंदर वातानुकूलित कक्ष में बैठ करके क्या ऐसा ही संघर्ष होता है क्या? जनता रहती है रोड पर, जनता के साथ मिलिए। जनता आपको दरकिनार कर चुकी है और दरकिनार कर।
जेडीयू के लीडर केसी त्यागी ने बिहार के वजीर आला और पार्टी के सरबराह नीतीश कुमार को खत लिख के इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद राजीव रंजन प्रसाद पार्टी के नए तर्जुमान बन गए हैं। जेडीयू के नए कौमी तर्जुमान राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि उन्होंने ज़ाती वजूहात से इस्तीफा दिया है, वो पार्टी के सीनियर लीडर हैं और पार्टी के साथ हैं। देखिए, उन्होंने निजी और व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के साथ हैं। जहाँ तक हमारी नियुक्ति का सवाल है तो पार्टी ने पूर्व में भी जो भी जवाबदेही दी है उसको ईमानदारी के साथ मैंने पूरा करने का काम किया है। मैं आभारी हूँ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष संजय झा जी। निसंदेह जो पार्टी की अपेक्षाएं हैं उस कसौटी पर मैं खरा उतरने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूंगा। उस पत्र में ऐसी कोई नाराजगी उन्होंने नहीं दिखाई है और बल्कि उन्होंने समय समय पर अपना योगदान देते रहने का निश्चय भी दोहराया है। इसलिए इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, निजी और व्यक्तिगत कारणों पर किसी प्रतिक्रिया का कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा ढहने पर सियासत जोरों पर है। पहले महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी के खिलाफ एहतजाज किया, उसके बाद बीजेपी ने भी महाविकास अघाड़ी के खिलाफ मुंबई के दादर में एहतजाजी मार्च निकाला। महाराष्ट्र बीजेपी के लीडर प्रसाद लाड ने महाविकास अघाड़ी पर सख्त तनकीद की है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा ढह गया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन इस पर सियासत करना और भी अफसोसनाक है। इससे हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति आदर, प्यार, सम्मान जो हमारे मन में है वो हम आज यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पोवाड़े यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी इस चीज की राजनीति कर रहा है, एक नैरेटिव सेट कर रहा है, उसका निषेध हम कर रहे हैं। और छत्रपति के प्रति प्यार और आदर और आदर्श हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज कोई राजनीति करने की चीज नहीं है, वो हमारे आराध्य देवत है, हिंदुस्तान के आराध्य देवत है। और वो एक ही राजा ऐसे है कि जो हिंदुस्तान के राजा रहे। उसको लेकर अगर विपक्ष चुनाव के मोड़ के ऊपर उसका फायदा लेना चाहती है तो ये गलत है। देखिए, ये आंदोलन जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो प्रतिमा है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई। ये बहुत ही दुखद बात है। ये हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील बात है। तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्त जो है उनके लिए ये बहुत ही भावनिक मुद्दा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए राजकीय मुद्दा नहीं हो सकता है। ये हमारे लिए अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। लेकिन हुई ये घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्दैवी है, दुखद है। लेकिन उसकी राजनीति करना उससे ज्यादा दुखद है, दुर्दैवी है। वो आज विपक्ष कर रहे हैं। मैंने अभी वीडियो दिखाया है, ये कर्नाटक का वीडियो है। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा को तोड़ने के लिए दो जेसीबी लाए गए और वो स्टैचू उखाड़ दिया। अब ये कौन सा है? अब उनको इन्होंने जोड़ा मारना चाहिए, उनको चप्पल से मारना चाहिए। और वो छोड़कर यहाँ पर आज जो कर रहे हैं, ये जनता महाराष्ट्र की बहुत ही सुज्ञ है, समझदार है। आने वाले इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, उनको हार उनकी नजर आ रही है। और इसलिए नजदीक बहुत ही घोड़ा मैदान नजदीक है और आने वाले इस चुनाव में हमारे महाराष्ट्र की जनता इनको जोड़े से मारेगी, इतना मैं कहता हूं। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी की सतह जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, उसके सभी आंकड़े सामने हैं। हुकूमत ने तवील मुद्दती एक्शन प्लान बनाए हैं, उससे हमें फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लोगों को कल ख़त लिख रहा हूँ। मैं उनसे अपील करता हूँ कि अगर उनका कोई मशवरा है तो बताएं, हम उसे भी विंटर एक्शन प्लान में शामिल करेंगे। देखिए, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का सारे आंकड़े आ रहे हैं। दीर्घकालिक जो कार्य योजना सरकार ने बनाई है उससे हमें फायदा हो रहा है। दिल्ली के अंदर जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में आज 2000 इलेक्ट्रिक बसें सड़क पे लाई गई हैं।
दिल्ली में प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उनके लिए भी ईवी पॉलिसी के माध्यम से उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। आज लाखों गाड़ियां जो है सड़क पे प्राइवेट भी व्हीकल आ चुके हैं। दिल्ली में सीएनजी की पहले से ही बसें हैं। दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली की गारंटी करके पूरे दिल्ली से जो डीजल के जनरेटर का पोल्यूशन था वो कम किया गया है। दिल्ली के अंदर जितनी भी पोल्यूटेड फ्यूल पे चलने वाली इंडस्ट्री थी 100% हमने उसको पीएनजी पे शिफ्ट कर दिया। दिल्ली के अंदर जो फॉरेस्ट ग्रीन बेल्ट था वो 23% से बढ़ा के 23.6% दिल्ली में कर दिया। लाखों पेड़ हमने दिल्ली के अंदर लगाए हैं। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूटेड थर्मल पावर था उसको बंद कर दिया गया। ये सारे अस्थायी समाधान हैं और उसका परिणाम यह है कि जब हमारी सरकार बनी उसके बाद से आज तक लगातार प्रदूषण कम हो रहा है। अभी सीएससी की एक रिपोर्ट आई है कि 12 से 14 में जो स्टेशन 5 थे उनका जो एक्यूआई का लेवल है और आज उन जगहों का लेवल है लगभग 45% पोल्यूशन कम हुआ है दिल्ली के अंदर। और ये सीपीसीबी के आंकड़े के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है। दिल्ली की सरकार लगातार काम कर रही है 12 महीने, लेकिन इस बार भी हम इंटरेक्शन प्लान बना रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के भी पार्टी के लोगों को कल चिट्ठी लिख रहा हूं। 5 तारीख को विंटर एक्शन प्लान को लेकर के सभी अधिकारियों के साथ बैठक है। मेरा उनसे निवेदन है कि उनका भी कोई सुझाव है कि भाई दिल्ली सरकार को ये चीज और विंटर एक्शन प्लान में शामिल करना चाहिए, उसको भी हम शामिल करेंगे। मगरबी बंगाल आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल इस्मत रेजी और कत्ल मामले में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर में एहतजाज किया गया। दूसरी जानिब टीएमसी ने भी एहतजाज किया। इस मौके पर बंगाल के वजीर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत की। हमारे नेत्री 28 अगस्त को तृणमूल महिला कांग्रेस को डायरेक्शन दी थी कि ये आज 1 सितंबर हर ब्लॉक में हम लोग ये प्रदर्शन करें। हमारे डिमांड्स है कि जो घटना घटी है एक बच्ची को लेकर, वो घटना का इन्वेस्टिगेशन कितना दूर तक हुआ है, सीबीआई आज तक जांच का बारे में कुछ नहीं बोले। तो हमारी ये डिमांड है कि वो बोले कि प्रोग्रेस कितना हुआ है और फांसी की ऐसा केस हो कि रेपिस्ट को फांसी हो और कैपिटल पनिशमेंट की निदान अभी तक कोई आइन में नहीं है। जो भी लॉ इन्फोर्स है हमारे भारतवर्ष में, वहां रेपिस्ट के लिए कैपिटल पनिशमेंट का ये प्रोविजन नहीं है। तो हम लोग ये प्रोविजन लाने के लिए मांग कर रहे हैं और हमारी सरकार की ओर से एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है। कल और 3 सितंबर हम लोग एक बिल ला रहे हैं जो कि गवर्नर और थ्रू प्रेसिडेंट के पास जाएगी और हमारी विश्वास है कि हमारी प्रेसिडेंट वो भी महिला है और हम सम्मान करते हैं उनको और इसमें वो सिग्नेचर कर देंगे तो वही लॉ हो जाएगा। फिलिस्तीन के हज़ारों मजलूम बच्चे इसराइल की बमबारी में शहीद हो चुके हैं, लेकिन पोलियो की 2 बूंदें पिलाए जाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। गजा में 6,40,000 कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम जारी है। दैरुल बलाह के याफा अस्पताल में वालिदैन का जमे गफीर देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि हमास और इसराइल के माबैन 3 रोज़ के लिए 8-8 घंटों की आर्जी जंग बंदी पर इत्तेफाक हुआ है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा इलेक्शन की तारीख तब्दील करने पर अपोजिशन का बीजेपी पर हमला, कहा इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी के लिए कर रहा है काम। जेडीयू के लीडर केसी त्यागी ने दिया इस्तीफा, राजीव रंजन प्रसाद पार्टी के नए तर्जुमान। दूसरी जानिब आरजेडी के लीडर श्याम रजक जेडीयू में हुए शामिल। मरदमशुमारी पर बोले तेजस्वी यादव, कहा यादव मिश्रा दास या कुशवाहा आरजेडी ने नहीं बनाया, हम सिर्फ इनके हालात पता करना चाहते हैं। बंगाल में इस्मत रेजी और कत्ल मामले में मुजाहरे जारी, मकामी लोगों ने और टीएमसी ने किया एहतजाज। गजा में फिलिस्तीनी बच्चों के लिए पोलियो की दवाई पिलाने की मुहिम, अस्पताल के बाहर वालिदैन अपने बच्चों को लेकर पहुंचे। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।